शालोम, वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 30वां पद कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये कथन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का है। उसे बढ़ना चाहिए और मुझे घटना चाहिए। ये बातें कितनी सरल है लेकिन उल्लेखनीय है, और यह अब तक के सबसे अनुकरणीय कथनों में से एक है। ये परमेश्वर के एक सच्चे सेवक द्वारा दिए गए कथन हैं। परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर प्रसन्न होना, इस बात की परवाह न करना कि उसका उपयोग कहां किया जाता है, जब तक उसका उपयोग किया जाता है वह खुश है। क्या हमारे पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसी प्रवृत्ति है? बहुत से लोग इस कथन का उपयोग करना पसंद करते हैं, बिना यह जाने कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह शब्द तब कहे जब उनके शिष्य यीशु ने लोगों को बपतिस्मा देते हो देख चिंतित होकर उनके पास आए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 25 और 26वां पद। वह यूहन्ना के चेले का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उसे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, वह बपतिस्मा देता है और यह सब उसके पास आते हैं। अगर हमें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम खुद को मसीह कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम मसीह में हैं। हमारे अंदर मसीह होने का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम मसीह में मर चुके हैं और वे अब हम में जिंदा हैं। गलातियों का 2 अध्याय उसका 20वां पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसका मतलब है कि यह सब मसीह के बारे में है, यह हमारे बारे में नहीं। इसका क्या मतलब है कि हमें मसीहों के रूप में कम होना चाहिए ताकि यीशु बढ़ सके। जब किसी विशेष व्यक्ति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है तो वे अपने प्रशंसकों के और अनुयायियों के या फिर कुनबे के लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं और ध्यान मसीह से भटक जाता है। और दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने यीशु का प्रचार करने के माध्यम से भी प्रसिद्धि का स्वाद चखा होता है, वह भी अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने की आदी हो सकते हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग यूहन्ना बपतिस्मा की तरह नहीं हैं। परमेश्वर के उद्देश्य को जानना और जब वे हमारे इस्तेमाल करें तो उनको सारी महिमा देना। दूसरी तरफ हम ऐसे प्रलोभनों में पड़ सकते हैं जहां हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए पाए जा सकते हैं। हम पहचाने जाना चाहते हैं और उसके लिए अपनी ईश्वरीय प्रतिभाओं के लिए प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें बताता है कि हमें घटना चाहिए
और ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी यीशु खुद इसे भी आगे जाते हैं। वह बिना किसी संकोच के कहते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 से 25वें पद तक पढ़ते हैं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई भी मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम कैसे घट सकते हैं? हम यीशु के लिए खुद को कैसे नकार सकते हैं? अगर हम उन वर्षों पर आत्मनिरीक्षण करें जब से हम मसीह में आए हैं और सवालों के जवाब की गंभीरता से तलाश करें तो हमें जवाब मिल जाएगा। हम जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं वे उनकी कृपा से बचाए गए हैं। हम जो कई वर्षों तक सिर्फ अपने लिए जीने के बाद हमें एहसास हो गया कि यीशु ने हमारे लिए महान काम किए हैं और उन्होंने हमारे लिए जो महान काम किए हैं वह यही तक सीमित नहीं है। जब हम घटते हैं और खुद को नकारते हैं तो वे हमारे जरिए महान काम करेंगे और यह महान काम अक्सर दुनिया की महान शब्द के परिभाषा से मेल नहीं खाती है। जब हम यीशु के नजर में उनके सबसे दीन लोगों के लिए कुछ करते हैं तो यह एक महान बात है। चर्च के अंदर या बाहर के लोगों की सेवा करने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाने की एक महान बात है। चाहे बाहरी रूप से हो या अपने दिमाग के अंदर खुद से ध्यान हटाकर मसीह पर ध्यान केंद्रित करना एक महान बात है। हमारे उपहारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना और फिर उनका उपयोग दूसरों के लाभ के लिए करना, हर चीज के लिए यीशु को महिमा देना, घटने और उसे बढ़ने देने का एक तरीका है। आइए हम याद रखें कि हम जो कुछ भी हैं और जो भी कुछ भी करते हैं वह हमारे बारे में नहीं बल्कि यीशु के बारे में है। तो हम चर्च, मेरे चर्च, उनके चर्च को कैसे संबोधित करेंगे? हमारे जीवन के बारे में क्या यह हमारे लिए होगा या यीशु के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद क्योंकि आपकी कृपा से ही हम बचाए गए हैं। मुझे खेद है कि मैं आज से पहले इसे कभी नहीं समझ पाया। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। हर दिन मुझे विनम्र बनने और दूसरों को मुझसे बेहतर मानने में मदद करें। मैंने अपना अधिकांश समय यह साबित करने में बिताया कि मैं कितना अच्छा था, यह महसूस किए बिना कि यह घमंड था, वही चीज जिसे आप घृणा करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद जिसने मुझे एहसास दिलाया कि आप घमंडियों को तुच्छ समझते हैं और विनम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं। जब आपने मुझे बुलाया और खुद को नकार कर आपका अनुसरण करने के लिए कहा तो मैं कभी नहीं समझ पाया, लेकिन आज मैं समझ गया। मैं समझता हूं प्रभु कि यह सब
आपके बारे में है। हाँ प्रभु, यह सब आपके बारे में ही हो। जहां आप बढ़े और मैं घटूं। सारी महिमा अभी और हमेशा के लिए सिर्फ आप ही की है। प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।